नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। कोरोना संक्रमण का ऐसा दौर न तो इलाज के लिए अस्पतालों में है जगह, न ही अंतिम संस्कार के लिए शमशान में बची जगह। पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल हुए कोरोना संक्रमण के शिकार, ट्वीट कर दी जानकारी। रिटायर्ड जज ने आपदा राहत कोष में जमा कराए 20,000 रुपए का चेक। खबरें अब विस्तार से। न तो इलाज के लिए अस्पतालों में जगह है, न तो अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान और शमशान में जगह बची। कोरोना संक्रमण का ये एक ऐसा दौर चल रहा है जब चारों ओर सिर्फ हाहाकार मचता दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में चीख पुकार मची हुई है, लोगों को रखने के लिए जगह नहीं बची। उधर मुक्तिधाम और कब्रिस्तान में भी लाशों का ढेर देखा जा रहा है। अस्पतालों की हालत तो अब ये है कि बीमारों के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। लोग विलाप कर रहे हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए। इधर संसाधनों की कमी के कारण चिकित्सक मजबूर और लाचार दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हुए भी लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, महज इसलिए कि इस स्थिति से निपटने के लिए शायद कोई तैयार नहीं था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक साथ कई लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। अपनों को देखने के लिए लोग विलाप कर रहे हैं, पर मजबूरी ये है कि संक्रमण के चलते वो अपनों का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर इस कदर शवाब पर है कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है। संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। सर्जरी वार्ड के खाली होते ही विगत दिनों कोविड मरीजों से पट गया वार्ड। सभी बेड हो गए फुल। गेट पर लगाया गया ताला, जहां पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है ताकि विवाद को रोका जा सके। एक और अस्पताल के बाहर इलाज कराने के लिए मरीज के परिजन चीख पुकार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुक्तिधाम और कब्रिस्तान में अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी कतारें लगी हुई हैं। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल हुए कोरोना संक्रमित। भाजपा विधायक ने ट्वीट कर दी जानकारी। रूटीन चेकअप के दौरान विधायक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। होम आइसोलेट हुए विधायक राजेंद्र शुक्ल। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल को कोविड के लक्षण आ रहे थे, जिसकी जांच करवाने पर उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत कई दिनों से लगातार शासन प्रशासन के साथ सक्रिय होकर कोविड-19 की लड़ाई में मैदानी स्तर पर कार्य करते हुए वे व्यवस्थाओं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या फिर जिला अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में बेड की व्यवस्था, लगातार सक्रियता के कारण ही उन्हें कोरोना के लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य में बदलाव होने के कारण अपना रूटीन चेकअप कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जिस पर उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। वह सभी साथियों से अपील की है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हों वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें एवं क्वारंटाइन हो जाएं। आपको बता दें कि पूरे देश से जिले में भी कोरोना की स्थिति भयावह हो गई है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में 349 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसमें अकेले रीवा नगर में ही 176 संक्रमित मरीज मिले हैं। अच्छी खबर यह भी है कि 7,041 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं तथा 1,647 सैंपलों की जांच में
जिले भर में 349 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण से कोई भी नहीं बच पा रहा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता एवं वरिष्ठ रंगकर्मी कुमुद मिश्रा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पिछले दिनों वे समान मोहल्ले में अपने घर का निर्माण करा रहे थे। स्वास्थ्य बिगड़ने पर जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनको विंध्या अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। कुमुद मिश्रा रीवा के चाकघाट क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी फिल्में रांझना, एयरलिफ्ट, सुल्तान, रुस्तम, जाली LLB, थप्पड़ जैसी दर्जनों फिल्में आ चुकी हैं। संकट की इस घड़ी में सेवा के लिए बढ़ रहे हैं नेक कदम। रिटायर्ड जज ने आपदा राहत कोष में जमा कराया 20,000 का चेक। हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में फैली महामारी को लेकर एक तरफ जहां शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन व समाज में विशिष्ट स्थान रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी तथा आम लोग भी संकट की घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सेवानिवृत्त जज निर्मला छावड़ा द्वारा आपदा राहत कोष में सेवा भाव के उद्देश्य से 20,000 रुपए का चेक प्रशासन को सौंपा गया। इस संबंध में सेवानिवृत्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निर्मला छावड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महामारी के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा है। ऐसी स्थिति में सरकार और प्रशासन अपना कार्य तो कर ही रहे हैं, इनके साथ ही अब इस विपरीत परिस्थिति में जनता की सेवा में देश के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को आगे आना चाहिए और विपत्ति के क्षण में देश व समाज की सेवा करनी चाहिए। यही देशवासियों का परम कर्तव्य है। इसी सेवा भाव के उद्देश्य से श्रीमती छावड़ा ने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए दिया है। साथ ही अपील की है कि इसी तरह से अन्य लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा पीड़ित मानवता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए। श्रीमती छावड़ा द्वारा आपदा राहत कोष में जमा कराए जाने वाले 20,000 रुपए के चेक को हुजूर तहसीलदार यतीश शुक्ला को सौंपा गया। पीड़ित मानवता की सेवा में की गई इस पहल को तहसीलदार ने सराहनीय कदम बताया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रस्तुत है इस संबंध में रिटायर्ड जज निर्मला छावड़ा और नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, आज ये पीटर्स चौराहे में सोंधिया बेकरी के पास ये रहती हैं सुश्री निर्मला छावड़ा मैम हैं, रिटायर्ड जज है। आज उनके द्वारा स्वयं से हमसे संपर्क किया गया जिला प्रशासन से और उनके द्वारा कहा गया कि मैं जो भी कोविड अपना चल रही है महामारी, उसके संबंध में मैं भी आर्थिक सहायता करना चाहती हूँ। उसी के तारतम्य में हम लोग आज यहाँ आए हैं और मैडम के द्वारा 20,000 रुपये की जिला प्रशासन की सहायता की गई है, 20,000 रुपये की चेक के माध्यम से, जिसे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। की बीमारी से पीड़ित है और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। बहुत व्यक्ति परेशान है, जिसके लिए सरकार की मदद करना और आम जनता की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए हम लोग अपने जो भी अपनी आमदनी उसमें से अगर 0.01% भी हम अगर अपने देश की सेवा में लगाएं और कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा में लगाएं तो हमारे लिए उनके द्वारा दी गई सेवा का बहुत बड़ा हमें सेवा करने का उन्होंने जो मौका दिया है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। और इसी उद्देश्य से मैंने सेवा भाव के उद्देश्य से मैंने आज 20,000 का चेक कोरोना फंड में दान किया है। मेरा नाम निर्मला छावड़ा, रिटायर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज व्यवहारी। कोरोना संक्रमितों के घरों में उनका हाल चाल जानने पहुंचे सांसद जनार्दन मिश्रा, प्रशासनिक अमला भी रहा साथ। हम आपको बता दें कि रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्र द्वारा कोरोना संक्रमितों के घरों में पहुंचकर स्वयं सारी जानकारी एकत्र की जा रही है। इसी कड़ी में उनके द्वारा वार्ड क्रमांक 4 से शुरुआत की गई, जिसमें स्वास्थ्य की जानकारी के साथ सैनिटाइजेशन एवं मरीजों को दवाइयां मिलती हैं या नहीं, इस संबंध में वे घर घर जाकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सांसद द्वारा खैरी, पड़रा, नई बस्ती, बिंद बिहार कॉलोनी आदि कई वार्डों में जाकर भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की। हम आपको बता दें कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना प्रभावितों का हाल जानने के साथ साथ मोहल्ले एवं वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था एवं आइसोलेशन में चल रहे संक्रमितों से मोबाइल पर सतत संपर्क में रहने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया, ताकि उपचार हेतु प्राप्त दवाओं के उपयोग की जानकारी मरीजों को प्राप्त होती रहे।
आपको बता दें कि इस महामारी के संकट के समय जनप्रतिनिधियों के इस प्रकार से भ्रमण किए जाने से मरीजों का हौसला अफजाई भी होती है। सांसद श्री मिश्र द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए समझाइश देते हुए सभी को टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही बिना आवश्यक कार्य से घरों से बाहर न निकलने की सलाह भी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब 28 अप्रैल से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को पंजीकृत किया जाएगा, जिसके बाद 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अतः अधिक से अधिक लोग पंजीयन कराकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं ताकि इस संकट से लड़ने में हम सक्षम हो सकें। प्रस्तुत है इस संबंध में सांसद जनार्दन मिश्र से प्राप्त जानकारी के अंश। 28 तारीख से वैक्सीनेशन के लिए 18 प्लस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मोबाइल में ही हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। इन लोगों को लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो इसीलिए तो सब बहरहाल और जब तारीख आए उस दिन वैक्सीनेशन करा लीजिए। इन लोगों को ले जा करके, तो कब आएगी तारीख अभी? आज ये जो कोरोना पॉजिटिव है, लोग अपने अपने घरों में आइसोलेटेड हैं, उनसे मिलना, उनसे जानकारी लेना, उनके स्वास्थ्य के बारे में, सरकारी जो सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई है वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी स्थिति कैसी है। और आम लोगों को 28 तारीख से जो 18 प्लस के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है उसकी जानकारी देना, यही 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं इस भ्रमण का। कितने लोग से आज मुलाकात हुई? आज लगभग 50 के ऊपर हो चुके हैं, 50 परिवार। बाकी तो अपील कर रहा हूँ सभी से वैक्सीनेशन के लिए कि एक भी रोगी व्यक्ति के परिवार ने कहीं भी कोई शासकीय सुविधाओं में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों की कोई कंप्लेंट नहीं की। ये हमारे लिए गौरव की बात है। शहर में फर्जी रूप से चल रही पैथोलॉजी को किया गया सील। लोगों का खून निकालकर फर्जी पैथोलॉजिस्ट जांच के नाम पर कर रहा था लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। हम आपको बता दें, शहर के ठेकाहा एरिया में फर्जी रूप से पैथोलॉजी संचालित कर लोगों का खून निकालकर जांच करने वाले पैथोलॉजी को सीज किया गया। नायब तहसीलदार यतीश कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि तेजस पैथोलॉजी के नाम पर संचालित ढेकाहा में इस पैथोलॉजी के संबंध में शिकायत मिली थी कि इस पैथोलॉजी में अवैध फर्जी तरीके से संचालित की जा रही है, जहां टीम के साथ दबिश दी गई। इस दौरान पाया गया कि पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है। जिस डॉक्टर के नाम से पैथोलॉजी संचालित की गई थी वह डॉक्टर काफ़ी एजेड हो चुके हैं और उनकी सहमत नहीं है। इसके बावजूद फर्जी तरीके से पैथोलॉजी संचालित की जा रही थी, जिसे सीज कर दिया गया है। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, साथ ही प्रकरण CMHO ऑफिस को भेज दिया गया है। इस कार्यवाही में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सिविल लाइन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी शामिल रहे। हम आपको बता दें कि झोलाछाप डॉक्टरों की तरह ही शहर में अवैध पैथोलॉजी केंद्र भी फर्जी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें आज तेजस पैथोलॉजी केंद्र के संचालक के विरुद्ध कार्रवाई कर पैथोलॉजी को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के संबंध में प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। वो अपना सब ढब्बा पास बंदा कर लो या तुम्हारा वो जो रखा है बाहर रोड में वहाँ पैथोलॉजी वाला। ये तेजस पैथोलॉजी की हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। यहाँ पर है उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं है और साथ में जिन डॉक्टर साहब का साइन कराया जा रहा है डॉक्टर SP मिश्रा, उनका भी सहमति है कि नहीं है, उस पर भी एक संदेह व्यक्त किया था शिकायतकर्ता ने। उसी के संबंध में आज यहाँ पर आकर तेजस पैथोलॉजी में थाना प्रभारी सिविल लाइन और CMHO ऑफिस से डॉक्टर N मिश्रा के साथ संयुक्त रूप से यहाँ जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पर कलेक्शन करने के लिए जो बैठे हुए हैं उनके पास उनका भी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर है और साथ में जो इनके लिए पास वैधानिक दस्तावेज होने चाहिए, डॉक्टर का सहमति पत्र और जो भी चीज़ें होनी चाहिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं हम लोगों को। उसी के तहत में अग्रिम आदेश तक अभी ये दुकान इनके पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया गया है। दूसरी भी कोई दुकान है? हाँ, इनका एक कलेक्शन सेंटर बिछिया में बता रहे हैं, हमको प्राप्त जानकारी हुई कि वहाँ भी है। अभी उसकी भी जाँच करके हम लोग देखेंगे कि क्या कैसा है वहाँ पर, उसको भी अग्रिम आदेश तक सील कर दिया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।